वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण। बन रहा है सर। मेहरबान कदरदान और मेरे प्यारे नौजवान, आप सभी के सामने पेश हो रहा है नुक्कड़ नाटक। इन्हीं से नालियां जाम हुई हैं, डेंगू से मरहर हुई है। लो भैया, एक पान बना दो मस्त सा। लो माइक को नहीं लाएगा, माइक सही रहेगा। तो साथियों, मैं हूँ दीवार, एक सीधी सादी दीवार, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है यहाँ थूकना सख्त मना है। लेकिन पता नहीं लोग इस बात का क्यों गलत मतलब निकाल लेते हैं और मुझ पर गुटखा, तंबाकू, न जाने क्या क्या थूक कर मेरी हालत बेहाल कर देते हैं। ये क्या लिखा है बे? यहाँ थूकना सख्त मना है। अरे हट, हम तो यही थूकेंगे। अबे दिखाई नहीं देता तुम्हें? हम यहाँ थूक रहे, अभी तो हाथ लाल हो जाता। हम तो सरकार की मदद कर रहे, पूछो कैसे? अरे हम सरकार के पैसे बचा रहे, वापस पूछो कैसे? अरे यार इतना तो पता होगा तुम्हें, हम यहाँ पर थूकेंगे अपने आप ही लाल हो जाएगी। सरकार इसको लाल करने के लिए पैसा लगाएगी, उनका पैसा अपने आप ही बच जाएगा। देखो देखो पान मसाला, पान मसाला, पान मसाला।
अरे भैया सटिया वटिया गया है क्या? ये हमारा छोटा रायपुर है। यहाँ के अफसर और लोग दोनों जानते हैं, दोनों बहुत समझदार हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे पिकदार और दीवार में क्या अंतर है। अरे भैया हमें ज्ञान देने की जरूरत ना है इतनी, ये लोग हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत ना है। अगर ज्यादा ज्ञान दिया तो हम तो ही दुकान पे दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा क्या, अभी लो फिर अगली बार मत आना। इतनी स्वच्छता छोटे रायपुर में, अरे वाह। नाटक तो बढ़िया। सोनू भारत को स्वच्छ बनाएगा। भारत में फैली है गंदगी, गंदगी का साथ तू छोड़ स्वच्छता से नाता जोड़। सोनू ये जो तेरे घर में है कचरा, कचरे से सोनू ये जो तेरे घर में है कचरा, कचरे से नाता छोड़। डस्टबिन से नाता जोड़। डस्टबिन का ढक्कन है गोल, स्वच्छता से नाता जोड़। सोनू ये जो तू खाता है तंबाकू, इससे बिगड़ता है सबका स्वास्थ्य खराब होता है, इससे होता है स्वास्थ्य खराब। भारत को स्वच्छ बनाएगा। भारत में फैली है गंदगी का साथ तू छोड़ स्वच्छता से नाता जोड़। सोनू ये जो तेरे घर में है कचरा, कचरे से सोनू का है सोनू ये जो तेरे घर में है कचरा, कचरे से नाता छोड़। डस्टबिन से नाता जोड़। डस्टबिन का ढक्कन है गोल, स्वच्छता से नाता जोड़। सोनू ये जो तू खाता है तंबाकू, इससे बिगड़ता है सबका स्वास्थ्य खराब होता है, इससे होता है स्वास्थ्य खराब। अरे देखिए ना बहन जी, पता नहीं कौन पागल है जिसने मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। अरे भाई साहब हमारे मोहल्ले के लोग ही ऐसे करते हैं। वैसे आप इस कचरे की बात कर रहे हो? हाँ मैं इसी कूड़े की बात कर रहा हूँ। दरअसल माफ करिए भाई साहब, मैंने ही फेंका था। अरे तो पागल हो रहा है, ये कूड़ेदान में देखे ना मेरे सिर पर क्यों फेंक रही है? भाई साहब थोड़ा ठीक से बात कीजिए, ये मेरा घर है, मेरी सड़क है, मैं जहाँ चाहूँ फेंकूं, तुमको क्या? ये गली के तेरे बाप की है क्या? क्या हो वैसा आप बताइए। अरे देखिए आप नाम बोलो आपका आपको। अरे मिला बैनर मिला क्या? अरे भाई साहब नहीं मिलियो करकणपा तो लास्ट बार महाराज में दो बानिया तो लेकिन नीचे से कौन यहाँ से ये नीचे पड़े कर खुले उसको लेकर छत पर गई और वहाँ पे खड़ी हुई। अच्छा सीढ़ी मारी होगी। मारो नहीं मेरी पूरी बात तो सुनो, सीटी थोड़ी मारी थी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। कौन सी सुनो पूरी बात? ना इन्होंने सीटी मारी, ना इन्होंने आग मारी, ना इन्होंने कुछ किया। छेड़ा होगा। मैंने घर की सफाई की, फिर उसको इकट्ठा किया, फिर मैं उसको लेकर छत पर गई। मैंने सोचा कि गंदा कचरा घर में क्यों रखूं, तो मैंने सोचा कि देखते हैं बालकनी से कोई आ जा रहा तो नहीं हम गली में, तो मैंने बाहर फेंक दिया। भगवान की दया से वहाँ कोई नहीं था, लेकिन पता नहीं बदकिस्मती में ये हाथ में जाने का टपक पड़ा। अरे
अरे तो मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा था। क्या बात, गजब। आपने दिवाली की साफ सफाई की, आपने ये कचरा पॉलिथीन में डाला, कितने सिस्टमेटिक ढंग से डाला, वाह वाह क्या बात। आप छत पर गई, कूड़ा उनके ऊपर फेंक दिया, क्या निशाना है मैडम आपका? आपको इनाम मिलना चाहिए। अरे भैया हमारे यहाँ तो सारे मोहल्ले वाले ऐसे ही करते हैं और कभी कभी रात में है ना जो आके दूसरे के घर के आगे फेंक आते हैं। वाह बहन जी, क्या बात। यहाँ तो महिला का पूर्ण भी कम नहीं है। सोने में सुहागा है, आपको तो 26 जनवरी पे इनाम मिलना चाहिए। इनाम मिलना चाहिए। आपको 26 जनवरी पे गधे में बैठ कर आप सवारी निकाल देंगे। देखिए पूरी सरकार चिल्ला रही है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। सरकार चिल्ला के परेशान हो गई है, लेकिन आप कूड़ा फेंकते परेशान हो। देखिए हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? कॉलेज, स्कूल कॉलेज जाते हैं। हम खाना बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं? तो बताइए इसका कोई स्थान तो होगा? कहाँ पे है? और पॉलिथीन का स्थान कहीं नहीं। अरे तो भैया अब ये थैली हम क्या करें? जब हम बाजार जाते हैं तो वहाँ पर थैली में रख के लाना पड़ता है। और भाई साहब पहले तो दुनिया फ्री में मिलती थी, अब तो दो थैली फ्री में मिलती है। हाँ जी, पहले तो धनिया मिलता था, अब तो दो थैलियाँ मिलती है फ्री में। क्या बात। और भैया इसका यूं ही बहुत काम आती है। हमारे घर वाले जब सुबह नौकरी पर जाते हैं तो हम इसी में खाना बांध देते हैं। अच्छा, आपने घर बनाया होगा? जी हाँ बनाया है, बहुत बड़ा 5 मंजिला, टायर चप्पल भी है। क्या बात है, ताजा हो जाए। देखिए आप घर में पोछा लगा रहे हो, कोई व्यक्ति आ जाए चप्पल पहने में सीधा निकल जाए तो आप क्या करेंगे? टांगे काट के रखोगे। टांगे काट के रख देंगे। तो देखिए इसका भी कोई स्थान होगा ना? आपके घर में कूलर है, एसी भी है, फ्रिज है, एसी है, हमारी एसी की एसी। देखिए जगह जगह कचरा करने से ना होगा भारत महान। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब आज के बाद इसका यूज नहीं करूंगी। बहन जी का टी शर्ट खराब हुआ, इसमें क्या करेंगे? आप खोल के दीजिए, मैं धो के दे दूंगी। खोल दे। इनको बिल्कुल चमका दूंगी। नहीं बस आपको एक काम करना है, आज के बाद आप इस पॉलिथीन का यूज नहीं करोगे। अगर आप इस अरे नहीं, मेरे पूरे घर वाले ही नहीं करेंगे, मैं पूरे मोहल्ले में किसी को हाँ तो फिर मैं आज आपको माफ करता हूँ। ठीक है, टी शर्ट तो देते जाओ। अरे नहीं मैं दोनों मैं दोनों। हम सब डिफरेंट रहते हैं कि हम किसी पॉलीथीन का और किसी का भी यूज नहीं करेंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। तो इस नाटक के माध्यम से हमने सीखा कि जो पॉलिथीन का उपयोग है, सरकार कहते कहते थक गई थी पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो कागज है वो भर जाएगा, लेकिन पॉलिथीन सालों साल चलेगी, कभी नहीं करेगी। हमें हमेशा कचरा कूड़ेदान में ही डालना है, तभी भारत स्वच्छ होगा। यानी जगह जगह कचरा करने से ना होगा भारत महान। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। साल लग जाते हैं जिससे, और ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों के रूप में मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं। देखा इसका परिणाम क्या मिला? हमने सोचा ही नहीं था। सोचो सोचो सभी भाई कैसे से छुटकारा पाए। सोचो सोचो सभी भाई कैसे से छुटकारा पाए। अरे ओ घमंडी प्लास्टिक, हम सब मिलकर तुझे कूड़े में फेंक देंगे। फेंको फेंको और फेंको और इसका परिणाम भी देख लो। हे भगवान, मैं तो इसलिए बर्बाद होगी। हमारी तो गैया ही बर्बाद। गाय मर गई कैसे कैसे? अरे कल सब्जी का छिलका के साथ शक्तिशाली थैली भी डाली, गाय बेचारी वाला खा गई।
थैली उनका पेट में फंस गई। गाय मर गई है, हमारी तो गाय ही मर गई। और करो और इसका परिणाम भी देखते जाओ। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचो सभी भाई कैसे से छुटकारा पाए। सोचो सभी भाई कैसे से छुटकारा पाए। अरे ओ घमंडी प्लास्टिक, हम सब मिलकर तुझे पानी में बहा देंगे। बहाओ और इसका परिणाम भी देख लो। हे भगवान। अरे भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अरे भाई पता नहीं ये भगवान से हमारे पास दुश्मनी है। भगवान से क्या दुश्मनी है, क्या हुआ तुम्हें? अरे 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिनों से मछली पकड़ने आ रहे हैं। मछली नहीं आ रही, प्लास्टिक आ रही है। इसमें भगवान का क्या दोष है? सब प्लास्टिक हमारा अरे तुम्हारा पता नहीं, तुम लोगों के चक्कर में प्रकृति से अपना घर चला रहे हैं, उसका ही नुकसान हो रहा है। बीवी बच्चों को काट खिलाएंगे, भूखे मर जाएंगे बेचारे, सारे अलग देंगे। क्या करोगे? मेरा दिमाग घूम गया, क्या हो रहा है ये? देखा इसका परिणाम क्या मिला? लाखों प्लास्टिक को पानी में बहाकर न केवल प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे समाज में ऐसे मिलकर सारे बीमारियों को भी आमंत्रित प्रदान कराते हैं। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचो सभी भाई कैसे से छुटकारा पाए। सोचो सभी भाई लोग कहाँ से आएगा? मेरे आसपास तुझे जलाना है। खुश हो रही है। उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। आग सब कुछ भस्म कर सकती है, परंतु मेरा विनाश नहीं कर सकती। प्लास्टिक को जलाने से हमारे पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को भी नुकसान होता है, जिससे सांस से संबंधित बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। अब वो समय आ रहे हैं जब हम प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे। तुम मेरा प्रयोग कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हूँ। कांदा पकौड़ी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टील की प्लेट में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक कैसी लगी? कूल किसमें ड्रिंक? स्टील के ग्लास में। कपड़े किसमें लाओगे? कपड़े के थैले में। सब्जी किसमें लाओगे? कपड़े के थैले में। लगता है मानव समझदार हो गया है। जी हाँ, मानव जागृत हो गया है। धरती को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। धरती को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। मानव की हो गई, मानव की हो गई, प्लास्टिक की हो गई, प्लास्टिक की हो गई। आइए हम सभी शपथ लेते हैं। गोविंद जी, गोविंद। आज से हम सभी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करेंगे और अपने वातावरण को सुरक्षित करेंगे। हो गया सर, खूब फोटो।